जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको रूफटॉप से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली इसी साइट का कुछ वीडियो शेयर किया हूँ, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर से रिलेटेड बताया हूँ। आज बताऊंगा स्ट्रक्चर के साथ साथ, मॉड्यूल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल का जो कनेक्शन है, क्या क्या कंपोनेंट लग रहा है इलेक्ट्रिकल में, उससे रिलेटेड आपको बताऊंगा। ये साइट देख रहे हैं, ये साइट 300 किलोवाट का है, जो लोकेशन मानेसर में पड़ता है, आईएमटी मानेसर। आईएमटी मानेसर में ये लोकेशन आ रहा है। अब ये रूफटॉप का प्रोजेक्ट है, जिसमें 590 वॉट पीक का मॉड्यूल यूज किया गया है, जो रिनिसिस का है। मॉड्यूल के बारे में भी मैं डिटेल से बताया हूँ। और जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे टेबल का, वो सिंगल पोर्ट्रेट और डबल पोर्ट्रेट का है। सिंगल पोर्ट्रेट बहुत कम है, मैक्सिमम 4 से 5 टेबल है, अब देख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि सिंगल टेबल स्पेस कम होने की वजह से और प्लांट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से लगाया है, क्योंकि ये लोकेशन में एक ही टेबल का अरेंजमेंट था, दूसरा टेबल ये उसमें लगाया गया है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट है यहाँ पे, बहुत सारे अवेलेबल है जो अभी यूज़ हो रहा है। एक्चुअल में जब इन्वर्टर से कनेक्शन इसका हो जाएगा, तो उस समय आपको बहुत सारे कंपोनेंट मिलेगा देखने को। अब आते हैं दोस्तों स्ट्रिंग के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रिंग का कैलकुलेशन हुआ है, 16 और 17 मॉड्यूल का है। एक स्ट्रिंग में दो इन्वर्टर यहाँ पे लग रहा है, एक इन्वर्टर में 16 मॉड्यूल का स्ट्रिंग बन रहा है। ठीक है, 16 मॉड्यूल का स्ट्रिंग बन रहा है। उसके साथ साथ जो डीसी केबल का साइज यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, वो 4 स्क्वायर का हुआ है। ये लोकेशन यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ओपन है, यहाँ पे क्लाइंट का कुछ मशीन वगैरह आएगा, यहाँ पे वाटर टैंक, यहाँ पे मशीन आएगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे खाली छुड़वा रखे हैं। नहीं तो यहाँ पे कम से कम 15 किलोवाट का प्लांट आसानी से लग जाएगा, 20 किलोवाट का यहाँ पे 2 टेबल लगेगा। अब दोस्तों आते हैं, अब आपको बताऊंगा कि डीसी केबल के साथ साथ जो कंपोनेंट लग रहा है, चाहे आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कलर में, तो ये कंड्यूट पाइप है। बेसिकली कंड्यूट पाइप का यूज करते हैं, इसके अंदर डीसी केबल लेकर जाते हैं। अगर मेगावाट में देखते हैं तो मेगावाट में भी कंड्यूट पाइप का यूज होता है, लेकिन वहाँ पे कंड्यूट पाइप का साइज ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे 40 mm 45 mm का 2 इंच का कंड्यूट पाइप है। मेगावाट में आप ग्राउंड माउंट के प्रोजेक्ट में देखे होंगे, तो वहाँ पे मैंने 6 इंच का कंड्यूट पाइप वहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे 1 से 1.5 इंच का कंड्यूट पाइप यूज है। चलते हैं आगे। यहाँ पे देख रहे हैं डीसी का इन्होंने कल ये किया है, स्ट्रिंग बना रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में इन्वर्टर यहीं लगेगा। इन्वर्टर के लिए स्पेस ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे इन्वर्टर 2 आएगा, एक इन्वर्टर यहाँ पे आ जाएगा, एक इन्वर्टर यहाँ आ जाएगा। उसके नीचे एसीडीवी, और एसीडीवी बाहर रहेगा, डीसीडीवी नीचे रहेगा। इसके एसीडीवी के लिए ये लोकेशन है प्रॉपर, डीसीडीवी उसके नीचे लग जाएगा, और इन्वर्टर से डीसीडीवी और डीसीडीवी से एसीडीवी लगेगा। उसके बाद नेट मीटर में कनेक्शन चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे वायर ला ला के रख रहे हैं। दोनों इन्वर्टर यहीं पे लगेगा। और देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्लोप में प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ है, सिंगल स्लोप और डबल स्लोप।
एक्चुअल में यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सिंगल स्लोप डबल स्लोप लेने का रीज़न ये था कि यहाँ पे स्पेस कम था और प्रोजेक्ट का साइज़ ज़्यादा था। ऐसे जनरेशन में डिफरेंस आएगा। जो साउथ की तरफ स्लोप है, ये जो देख रहे हैं, ये साउथ की तरफ स्लोप है, साउथ की तरफ मैक्सिमम प्लांट है। एक बार मैं विजिट करा देता हूँ पूरा प्रोजेक्ट का, उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट पे। एक बार अभी मैं प्लांट पूरा विजिट करा देता हूँ, उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रिकल का कंपोनेंट है उसके बारे में बताऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप भी ट्राई कर सकते हैं डबल स्लोप का। कुछ मॉड्यूल उस पे भी लगा है, कुछ मॉड्यूल वहाँ भी लगा है। देख रहे हैं, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। ये देख रहे हैं, डीसी वायर को कंडक्ट पाइप के अंदर ले जा रहे हैं। ये डीसी वायर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये नॉर्थ है। अब दोस्तों इसमें मैं कुछ आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बात जो कर रहे थे, उससे पहले मैं स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हर एक वीडियो में अलग अलग है। तो अगर कोई देख रहे हैं ये वीडियो को, तो उनको स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी मिल जाएंगे। अगर वो वीडियो देखते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर का मिलेगा नॉलेज, लेकिन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नहीं मिलेगा। तो इसमें डिटेल से बता देता हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सेक्शन जितने भी यूज हुआ है, यहाँ पे कम्प्लीटली हॉट डिप स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी हॉट डिप स्ट्रक्चर है। और सेक्शन जो है वो 75-40-15-2 का है, जिसमें जो जिंक का कोटिंग हुआ है वो 80 माइक्रोन है। 80 माइक्रोन जिंक का कोटिंग है। और जो कॉलम, राफ्टर और पर्लिन, ये तीनों का सेक्शन सेम है। आप देख सकते हैं 80-40-15-2 कॉलम भी है, 80-40-15-2 राफ्टर भी है। ये कंप्लीट हॉट डिप। ये 25 साल के लिए स्ट्रक्चर का वारंटी लिया जाता है कि आपको जंग नहीं लगेगा 25 साल से नहीं पहले। 25 साल के बाद भी नहीं लगेगा। आप देखते होंगे ट्रांसमिशन टावर जितने बड़े बड़े हैं, वो सब 20-20 साल, 25-25 साल से सब लगे हुए हैं, 40 साल से लगे हुए हैं, लेकिन जंग नहीं लग रहा है। क्यों?
क्योंकि वो सब हॉट डिप कोटिंग किया गया है। वो सब का जो जिंक का कोटिंग होता है वो ज़्यादा होता है, 200-250 के आसपास जिंक का कोटिंग होता है। ये 250 नहीं है, ये 80 से 100 माइक्रोन है। अगर एवरेज देखते हैं तो 80 से 100 है, नहीं तो 150 ये भी चला जाता है, क्योंकि जिंक प्रॉपर एक ही लेवल पे सब पे नहीं आता है, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम। तो मिनिमम जो यहाँ पे जिंक का कोटिंग है वो 80 है, मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम जाते हैं तो वो 100, 125, 150 के आसपास चला जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे डीसी का काम करना है। अभी ये जो फाउंडेशन देख रहा है, इस फाउंडेशन पे कलर किया जाएगा। पहले तो इसको प्लास्टर करने के बाद इस पे कलर किया जाएगा, क्योंकि वाटर लीकेज ना हो उसके लिए यहाँ पे स्लोप दिया जाएगा। आप देख सकते हैं वहाँ भी प्लान लग। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे 4 पैनल बच गया है। स्ट्रक्चर जो सप्लायर थे उन्होंने स्ट्रक्चर कम भेजे हैं। 4 पैनल का 2x4 का टेबल। एक और मॉड्यूल डैमेज हो गया, 1 से 2 मॉड्यूल डैमेज हो गया, जो अलग रखा हुआ है, जो क्रैक आ गया है ग्लास में। मतलब 2x3 का टेबल एक नहीं आया है। तो हो सकता है जो स्ट्रक्चर सप्लायर है उनको कांटेक्ट करेंगे, उनसे कांटेक्ट करके और उनसे एक सेट टेबल का पूरा मटेरियल मंगवाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अब इलेक्ट्रिकल की तरफ। इलेक्ट्रिकल में देखेंगे कि यहाँ पे मैं वो वीडियो अटैच कर दूंगा जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैंने बहुत सारे डेटा लिया हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए मैं इलेक्ट्रिकल की तरफ से